अभी जो हमारे मित्र जो जुड़े हुए थे मुंबई से, मकबूल जी, उनके क्वेश्चन के ऊपर बातचीत करूंगा मैं थोड़ा सा, कि उनका जो सवाल है, उन्होंने ये पूछा है कि क्या सिटी के अंदर भी हम मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो उसमें किस किस चीज का ध्यान रखना होगा, क्या क्या चीजें वहां पे उपलब्ध होनी चाहिए, और किन किन चीजों का हमें रिस्क रहता है, और स्पेशली कौन सी बी है जो ज्यादा सुटेबल है कि हम उसके अंदर कर सकें। गुरदीप जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आपको भी नमस्कार सभी को। मनीष ठाकुर जी, अभी मैं बात करता हूं आपसे, सभी साथी से मैं बात करूंगा, लेकिन पहले एक जो सवाल है उसके ऊपर हम बातचीत कर लें। साथियों, एपिस मेलिफेरा जो है उसका जो हनी प्रोडक्शन है वो अच्छी होती है, और इसके साथ ही मैं अपनी समझ से बता रहा हूं कि एपिस मेलिफेरा का जो कॉलोनी है उसको अगर आप सिटी में रखते हो तो ज्यादा सुटेबल है। उसके बहुत सारे कारण है। पहली बात तो यह कि एपिस मेलिफेरा में जो घर छूट की जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत ही कम होती है, और एपिस सेराना अगर मधुमक्खियां रखते हो, क्योंकि इंडिया में दो ही तरह की सबसे ज्यादा ऑप्शन है, एपिस सेराना और एपिस मेलिफेरा। एपिस सेराना का अगर आप सब कॉलोनी रखते हो तो उसमें घर छूट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। मधुमक्खियां भोजन की कमी की वजह से वो बड़ी जल्दी घर छोड़ देती है, तो आपको इससे बहुत प्रॉब्लम होगी अगर आपने खरीद करके ले आए हो बी कॉलोनी। और उससे आप सब अगर हनी लेना चाहते हो या आप लंबे समय तक मधुमक्खी पालन में जुड़े रहना चाहते हो, तो एपिस सेराना की घर छूट की जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती है। इसके अलावा फीडिंग लेने में भी कई बार एपिस सेराना जो है वो इतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होती, जबकि एपिस मेलिफेरा जो है उन सारी चीजों में सफिशिएंट रहती है। दूसरा ये कि सिटी में पहले तो आपने जो मधुमक्खी पालन का चुनाव करना है उसके बारे में आपको बता रहा हूं कि एपिस मेलिफेरा जो है एपिस मेलिफेरा जो है मेरे दृष्टिकोण से ज्यादा बढ़िया है। सबका अलग अलग अनुभव हो सकता है। तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं, स्पेशली जिन्होंने सवाल पूछा हुआ है मकबूल जी ने, और मुझे उम्मीद है अभी बने होंगे। अब मुझे नहीं पता वो क्वेश्चन पूछ के चले ना गए हो। अगर बने हुए हैं हमारे साथ लाइव चैट में तो आप सुन सकते हैं कि जब मधुमक्खी पालन की हम बात करते हैं सिटी के अंदर, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है लोगों की। लोगों को अगर पता चल गया कि आपने मधुमक्खियां पाल रखी हैं और उनमें किसी को स्टिंग किया अगर, तो मधुमक्खी जैसे ही स्टिंग करेगी आपके पास उलाने आने लगेंगे। जैसे बच्चे शरारती होते हैं और किसी घर में कोई शरारत करके आते हैं तो आपको उलाना मिलता है, ऐसे ही मधुमक्खियां अगर आपने पाल रखी हैं और किसी को स्टिंग किया मधुमक्खी ने, तो उसके लाभ तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन बहुत सारी जागरूकता भी फैलानी होती है। तो आप सब को उलाने आएंगे, तो उससे कैसे बचना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही आपने जैसे मधुमक्खी पालन अगर आप कर रहे हो सिटी के अंदर खास तौर पे, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे पानी पीने की जो समस्या होती है, मधुमक्खियां जो है उनको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। पानी की व्यवस्था आपको प्रॉपर करनी पड़ेगी, नहीं तो मधुमक्खी जो है वो लोगों के घरों में जाएगी पानी पीने के लिए, नल पे जाएगी, कहीं ना कहीं कोई पानी जहां पे इकट्ठा हो रहा है या कहीं पे ताजा पानी चल रहा है, तो वहां पे ज्यादातर मधुमक्खियां जो है इकट्ठी होंगी। और फिर जिन लोगों को अगर पता चल गया कि वो मधुमक्खियां आपने पाल रखी हैं और किसी को स्टिंग किया, तो प्रॉब्लम आएगी। तो इसमें एक तो पानी की समस्या की दिक्कत आ सकती है आपको। इसके अलावा आपको एक चीज का और ध्यान रखना होता है कि एक कोट है इंग्लिश में कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर आपने मधुमक्खियां किसी ऐसी प्लेस पे रखी हुई हैं जहां पे लोगों की नजर आमतौर पे पड़ती है, सिटी के अंदर भी,
तो लोगों की नजर में रहेगा, तो बार बार उनको ये ख्याल आएगा कि इन्होंने मधुमक्खियां पाल रखी हैं, कहीं हमें स्टिंग ना करें, कहीं और कहीं स्टिंग कर गई तो आपके पास सीधा उड़ाना आएगा। इसकी बजाय आप सब कुछ ऐसे तरीके से रखें उसको, कोई प्लॉट है या कोई ऐसी जगह जहां पे आम आदमी की, लोगों की बहुत ज्यादा नजर नहीं होनी चाहिए, आपको बहुत ज्यादा उसमें डिस्क्राइब भी करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी जगह पे आप रखें जहां पे आम आदमी हमेशा उनके सामने ना पड़ती रहे, क्योंकि जैसे ही उनके सामने पड़ेगी मधुमक्खियां तो उनको इस बात का ख्याल आता है। इसके अलावा साथियों, आपको एक चीज की और जानने की जरूरत है कि आप सिटी के अंदर अगर हैं और आपने मधुमक्खियां अगर पाल रखी हैं, तो वो फूड सोर्स उनका जो है वो अवेलेबल होना चाहिए वहां पे। फूड सोर्स कौन सा अवेलेबल होगा? फूड सोर्स रहता है उनका पोलन और नेक्टर। अब पोलन और नेक्टर मिलता है फूलों से, और फूल उगाने की जो प्रक्रिया है, यानी बागवानी को जितना ज्यादा आप सब बढ़ावा देंगे, आस पड़ोस के और जो भी लोग हैं जिनके घर हैं, वो अपने टेरेस पे, अपने बरामदे में या कहीं पे भी फूलों की खेती का अगर बढ़ावा देते हैं सिटी के अंदर, तो डेफिनेटली है कि आप मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा सूखी खाली बिल्डिंगों से तो उनको कुछ फायदा होने वाला नहीं है, ना आपको कोई लाभ होने वाला है। तो आपकी मधुमक्खियां अगर ऐसी जगह पे हैं जहां पे फूलों की उपलब्धता ही नहीं है, तो ऐसी जगह पे तो मधुमक्खियां रख जाएंगी। ऐसी जगह पे हम सलाह भी नहीं देते कि आप मधुमक्खियों को ले जाएं, क्योंकि उससे एक तरीके का, इंडिया में तो बोलते हैं, पाप लगेगा। ठीक है, जो कि अच्छा नहीं है कि आप उनको ऐसी जगह पे रखें जहां पे उनके फूड सोर्स नहीं है। फूड सोर्स को बढ़ावा देने के लिए आप एक मुहिम चलाएं जिसमें जो आपके जो आसपास के लोग हैं, जो घर हैं, उसमें बहुत तरह के फूल लगाए जाएं, ऐसे पौधे लगाए जाएं। अगर गार्डन है उनके पास, तो गार्डन में कुछ ऐसे पौधे लगाए जाएं जिनके फूलों पे मधुमक्खियां नेक्टर और पोलन ले सकती हैं। इसकी रिसर्च आपको वेबसाइट वगैरह पे आप जाकर के इसको देख सकते हैं, कौन कौन से तरह के फूलों पे मधुमक्खियां बैठती हैं। स्पेशली हमारी भी वेबसाइट है जिसपे हम समय समय पर पोस्ट डालते रहते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है www.beekeepingindia.in। वहां से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो साथियों, जो मैं बता रहा था कि शहर के अंदर प्रॉब्लम क्या आती है, यही आती है कि आपको जो फूड सोर्स है मधुमक्खियों का, वो उपलब्ध होना चाहिए। इसके बिना आपको नुकसान होगा और आपकी मधुमक्खियों को भी नुकसान होगा। तो इसके अलावा आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपकी जो मधुमक्खियां हैं, ऐसी जगह पे अगर आपका मकान है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा रोड है, ट्रैफिक है, तो उसमें भी मधुमक्खियों का नुकसान होता है। मधुमक्खियां जो है वो डेड हो सकती हैं, मर सकती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने, उनको ये नहीं पता होता कि ट्रैफिक क्या है। उन्होंने अपना एक ट्रैक बनाया होता है जिसके ऊपर जाती है लोग मधुमक्खियां। तो कोई गाड़ी बीच में आती है तो उनको टकरा करके मर जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपकी मधुमक्खियों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगेगी और कम होने लगेगी और सर्वाइव नहीं कर पाएगी। कुछ सिटी के अंदर ऐसी भी स्थिति होती है कि आप सिटी से थोड़ा सा किनारे पे हैं, जहाँ पे फील्ड भी है, जहाँ पे घर भी है, तो ऐसी जगह पे बड़ा आसान होता है, जिसमें जहाँ पे फील्ड जो है ज्यादा दूर तक नहीं होते। मतलब कहने का कि जो खेत हैं उनके किनारे, जो सिटीज के किनारे पड़ते हैं, उन पे बहुत आसानी से उसको किया जा सकता है। ऐसा कोई जंगल एरिया है, कोई गार्डन एरिया है, उसमें किया जा सकता है, तो वो एक सुविधाजनक रहता है। और आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि मधुमक्खियां जो हैं लगभग 2.5 किलोमीटर के रेडियस में चारों तरफ घूम सकती है मधुमक्खियां। तो जहां पे भी जिस चीज की उपलब्धता रहती है वो उनको उपलब्ध रहता है, तो वो वहां पे विजिट करती है और वहां पे जाती है। बट बहुत ज्यादा अगर घुमाव होते हैं, बहुत ज्यादा मोड़ होते हैं कॉलोनीज के अंदर या रास्ते के अंदर, तब भी मधुमक्खियों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है। तो वैसे तो बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता है, बट डिपेंड करता है कि आपकी जो सिचुएशन है किस इलाके की कैसी है। ऐसा नहीं कि सिटी में मुहिम चला रखी है कि हम सिटी में मधुमक्खियां पालेंगे, तो ऐसी जगह पे भी पाल रहे हैं लोग जहाँ पे 4-5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी फूल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो ऐसे में तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे कि कैसे करना है। दूसरा ये कि आप सब उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, कब आपने फीडिंग करनी है, कब उनको पोलन की जरूरत है आर्टिफिशियली, क्योंकि सिटी में आपको हमेशा तो उपलब्ध रहेगा नहीं, और माइग्रेशन पे आप जा नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा आपकी कॉलोनी रखेंगे नहीं। किसी के पास 4 है, किसी के पास 5 है, तो ऐसे में माइग्रेशन करना भी पॉसिबल नहीं होता। तो
आपको ट्रेनिंग बहुत ज्यादा चाहिए होती है, बहुत ज्यादा अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए मधुमक्खी पालन में। और हर व्यक्ति अगर मधुमक्खियां पालेगा, या तो एक ही एक बॉक्स रखा हुआ तो अलग बात है, तो हर व्यक्ति अगर मधुमक्खियां पालेगा तो इतनी जो फ्लावरिंग है वो भी होनी चाहिए, इसका आपने ध्यान रखना है। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है बहुत क्लियरली कि मधुमक्खियों का नुकसान ना हो और लोगों को भी इससे प्रॉब्लम ना हो, ऐसी जगह पे आप पालें। और पहले एक सर्वे करें कितने फूल हैं, कितने क्या है, और अगर कोई बी कीपर आपके पास है, आपके जानकारी में है, तो उसको बुला करके एक बार उसको विजिट करवाएं उस जगह का, ताकि वो एक नजरिया अपना बता सके कि आपकी जो बीज है वहां पे सर्वाइव कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी। क्योंकि जो न्यू कमर्स होते हैं उनको ज्यादा पता नहीं होता, तो उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम है। एक बी कीपर आपकी लोकेशन देख करके आपको सजेस्ट कर सकता है। उसके बाद भी अगर आपने मधुमक्खी पालन जो है सिटी के अंदर अगर आपने कर रखा है और आपकी मधुमक्खियां सर्वाइव नहीं कर पा रही, आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उनको प्लीज ऐसी जगह पे शिफ्ट कर दें जहां पे उनके लिए फूड अवेलेबल हो, उनके लिए पोलन और नेक्टर और पानी की अच्छी सुविधा हो। ऐसी जगह पे ऑटोमेटिकली आप शिफ्ट कर दें। अगर आपसे ये चीज नहीं हो रही है तो आप किसी बी कीपर को वो हैंडल करें और उनको बोले कि मेरी बीज का आप ध्यान रखना, और जब सीजन में जरूरत होगी तो आप उनसे फिर से दोबारा लेकर के आ सकते हैं जब आपको लगता है कि फ्लावरिंग है। तो इस तरह का भी बहुत सारा किया जा सकता है। तो उम्मीद है इकबाल जी, शायद इकबाल ही नाम था आपका, कि आपको इससे जवाब से कुछ हेल्प मिलेगी। अगर और अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसमें पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट से मेरा व्हाट्सएप नंबर आप ले सकते हैं, beekeepingindia.in पे है हमारी जो वेबसाइट है। ये सब पूछ रहे हैं, दोबारा क्वेश्चन किया हो गया। स्टिंगलेस बीज भी रखी जा सकती है। स्टिंगलेस बीज के बारे में मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और उसकी भी रिक्वायरमेंट वही है क्योंकि फूलों से उनको बहुत सारी चीजें मिलती है और नेक्टर जो है फूलों से ही आता है, तो फूल तो रिक्वायर्ड है ही है। बट वही सारी स्थितियां हैं मधुमक्खी पालन के लिए तो। और अगर एपिस मेलिफेरा उसके लिए भी कम होगी, बट थोड़ा सा और उसको स्टडी करने की जरूरत है। मेरा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है अभी उस मधुमक्खी को लेकर के। जो इसका एक्सपर्ट हो आप उससे पूछ सकते हैं। गुलजार भट्ट जी, नमस्कार। नमस्कार गुलजार जी, आपका स्वागत है। गुलजार अहमद भट्ट जी, पहलगाम से। माइग्रेशन जरूरी है जी गुलजार जी, माइग्रेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बिना आप मधुमक्खियों से ज्यादा बेनिफिट नहीं ले पाएंगे और आपको प्रॉब्लम आएगी उसमें। इसके अलावा हमारे साथ मंजीत लिंबू जी जुड़े हुए हैं, नमस्कार। अभिषेक सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी। मनीष ठाकुर जी कुछ बातचीत कर रहे थे बीच में, मैं ले नहीं पाया। मनीष ठाकुर जी कह रहे हैं कि एपिस मेलिफेरा जो है चीनी बहुत खाती है, एक बॉक्स 2 महीने में 7 किलो चीनी खा गया। मनीष जी बहुत अच्छी बात है, जिस एवरेज में मधुमक्खी चीनी खा रही है ना, उसी एवरेज में आपके लिए शहद भी इकट्ठा करके लाएगी। मेरा मानना यह है कि जिस स्पीड से आपकी चीनी को उठाती है उसी स्पीड से जब बाहर मौसम में सही फूल खिले होंगे और उनके अनुकूल वातावरण होगा और नेक्टर जब आएगा, जब आपके लिए हनी एकत्रित करेगी, तो वो भी उसी स्पीड से आएगा। आप इस बात की चिंता ना करें। आपकी 7 किलो चीनी खाई है उन्होंने अगर 1 महीने में, तो बीज की इतनी कैपेसिटी है इस मेलिफेरा की कि 7 दिनों में आपकी जो रिकवरी है 7 किलो शहद दे करके करेगी पूरा। तो ऐसा मेरा अनुभव है कि आपको घाटा नहीं होगा उनको बचा करके, सीजन में आपको अच्छा लाभ होगा। और ऐसा होता है क्योंकि ऑफ सीजन में बाहर से कुछ नहीं मिल रहा, तो
खाती तो है ही है, जो खाता है वही ज्यादा स्टोर करता है, और जिसकी खाने की कैपेसिटी कम है तो वो स्टोरेज की कैपेसिटी भी उतनी ही रहेगी, उसमें हनी भी उतना ही मिलेगा। एपी सेराना जो है 7 से 8 किलो इसीलिए इकट्ठा करती है क्योंकि उसकी जो स्टोरेज है, जितना खाएंगे उतने तो स्टोर करेंगे ना। सपोज करो मेरे पास घर में 5 मेंबर हैं घर के अंदर, तो उनकी जो मुझे गेहूं चाहिए या आटा चाहिए, तो मैंने 5 क्विंटल गेहूं ली है, तो 5 क्विंटल गेहूं में चल जाएगा ना मेरा। अगर किसी की फैमिली कम खाती है तो कम लगेगा, ज्यादा खाती है तो ज्यादा, या ज्यादा मेंबर है तो ज्यादा। तो मधुमक्खियों का भी ऐसा है, तो सेराना में 7 से 8 किलो हनी इसलिए इकट्ठा करती है वो, जिससे कि उनका जो ऑफ सीजन में जो उनकी खुराक है उससे पूरी हो जाएगी। और एपिस मेलिफेरा जो है वो ज्यादा इसीलिए इकट्ठा करती है क्योंकि उनकी खुराक भी ज्यादा होती है, उनमें मधुमक्खियों की संख्या भी ज्यादा होती है, तो इसलिए उनकी जो संख्या है वो ऑटोमेटिकली ज्यादा होती है। और मनीष ठाकुर जी एक बात और कह रहे हैं, बट मेलिफेरा ज्यादा अग्रेसिव नहीं होती, सेराना बहुत अग्रेसिव होती है, और बट एपिस मेलिफेरा जब काटती है बहुत पेन होता है, सेराना से भी ज्यादा। ये अग्रेसिव का तो ऐसा बहुत ज्यादा सीन नहीं है, खैर एपिस मेलिफेरा भी नॉर्मल है और एपिस सेराना भी नॉर्मल है, एपिस सेराना को ज्यादा अग्रेसिव नहीं मानते हैं। एपिस सेराना के एग्रेशन के बहुत सारे कारण होते हैं, उन कारणों को हमें समझना होता है। आपने राइट टाइम पे अगर ओपन नहीं किया एपिस सेराना को तो वो आपको खतरनाक लगेगी, सही समय पे अगर आपने ओपन नहीं किया। और बहुत सारी परिस्थितियां एपिस मेलिफेरा में भी, जिसके पास भी एपेरी है, बी एपेरीज है, उसके पास 40-50 बी कॉलोनीज है अगर, तो एक बात पक्की जान लो कि जो मधुमक्खियां हैं उनका जो स्वभाव है, कुछ कॉलोनीज का 4-5 कॉलोनी उनके पास ऐसी होंगी जिनको हाथ लगाते ही वो बड़ा डेंजरस महसूस करेंगी, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होंगी। हर अपेरी में ऐसा होता है, जैसे आदमियों का स्वभाव अलग अलग होता है, ऐसे ही कुछ क्वीन से जो जनरेशन पैदा होती है वो अलग अलग तरह की होती है। तो साथियों अभी मैं माफी चाहूंगा, लाइट गई हुई है मेरे यहाँ की, और जो लैपटॉप है उसके ऊपर मैं लाइव हूं तो उसकी जो बैटरी है वो लो हो गई है, लाइट चली गई है, और इस वाले जहां पे मैं बैठा हुआ हूँ वहां पे इन्वर्टर का कनेक्शन भी बाई चांस नहीं दिया हुआ, और इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी चाहूंगा फिनिश करना आज प्रोग्राम को। 8:40 हो गए हैं।